लखीमपुर मामले में बहराइच के 2 किसानों की मौत हो गई थी, जिसके बाद बंजारन टांडा निवासी एक किसान व बहराइच मटेरा के मोहरनिया निवासी एक किसान का शव उनके परिजनों तक पहुंचा, लेकिन परिजनों ने हुए पोस्टमार्टम से असंतुष्ट होकर अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, जिसके बाद बहराइच में आला कमान मृतक किसानों का अंतिम संस्कार कराने की कोशिश में जुट गया। जिसके बाद एडीजे जोन अखिल कुमार बहराइच पहुंचे। डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों ने बहराइच नानपारा के बंजारा टांड निवासी मृतक किसान का अंतिम संस्कार करा दिया गया, लेकिन बहराइच मटेरा के मोहरनिया निवासी किसान के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। जिसके बाद जिला प्रशासन ने लखनऊ से हेलीकॉप्टर के द्वारा 4 डॉक्टरों की टीम बुलाई गई, जिसके बाद भी परिजन नहीं माने। देर रात राकेश टिकैत भी पहुंचे बहराइच पीड़ित परिजनों के बीच, जिसके बाद काफ़ी देर परिजनों, प्रशासन और राकेश टिकैत के बीच वार्ता हुई और देर रात दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच मृतक किसान का अंतिम संस्कार प्रशासन की देखरेख में हुआ। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बहराइच में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। बहराइच में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं बहराइच मटेरा के मोहनिया पहुंची पीड़ित परिजनों के बीच पंजाबी अभिनेत्री सानिया मान भी पहुंची थी, जिन्होंने पहले हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत बताया है। साथ ही इन सब के बीच चर्चा का विषय है बहराइच की पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले रहीं, जो मृतक किसानों से मिलने जा रही थी, जिनके साथ पुलिस की बर्बरता देखने को मिली, जिसमें पूर्व सांसद को बाल पकड़कर खींचकर गाड़ी में बैठाया गया। ये काफी चर्चा का विषय रहा। परिवारों के लोगों की सहमति से होगा जो भी होगा, हमारा अपना कुछ नहीं है। परिवार के और जो संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, जो हमारे सब लोग हैं यहाँ पे, जो भी होगा उनकी सहमति से ही होगा। तो सर ये क्या मांग हुई है दूसरा पोस्टमार्टम होने के बाद? नहीं, दूसरा पोस्टमार्टम होगा भी, वहाँ पे जा रहे हैं, अपने लोग जा रहे हैं वहाँ पे। और क्या निर्णय लिया गया किस चीज का? क्या पीएम दोबारा कराने का सर? पीएम दोबारा तो होगा और पैनल के साथ में होगा। कहाँ होगा? पैनल आ गया है, बहराइच में है, लखनऊ का पूरा पैनल आ रहा है, सारे एक्सपर्ट डॉक्टर वहाँ पे हैं। परिजनों ने क्या बताया आपको, क्या चीज शेयर किया है जी? परिजनों ने, मृतक के परिजनों ने क्या शेयर किया, क्या बातें बताई आपको? नहीं, मृतक के परिवारों का ज्यादा वो नहीं अब है, अब ये किसान संगठन का मैटर है इसमें। ठीक है जी। और जो लोग गए थे, जिन लोगों ने कल बताया था कि इसको गोली हमारे सामने मारी है, वे लोग भी मौजूद हैं और गोली उसमें आई नहीं, तो इसका मतलब मेडिकल में गड़बड़ हुई। अगर 7 दिन के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, भाई दोबारा नहीं आती तो आगे फिर देखेंगे। प्रदेश के बाहर के डॉक्टरों से जो है पोस्टमार्टम करने के लिए परिवार वाले कह रहे थे कि कहाँ पे नहीं, अगर आज भी कह रहे हो, आप भी कह रहे हो, तो जहाँ परिवार वाले वे लोग चाहेंगे वहाँ होगा। 7 दिन के बाद अगर गिरफ्तारी नहीं हुई मंत्री की तो क्या अगला? हम जब यहाँ पे भोग रस्म पकड़ी होती है, उस पर हम निर्णय लेंगे अगले आंदोलन की। उस तक हमने सरकार को, अधिकारियों को 7 दिन का, 8 दिन का, जब भी वो होगा, वो 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, हमने कहा कि जब रस्म पकड़ी भोग होगा उस टाइम पे हम अगला निर्णय की घोषणा करेंगे। जब पत्रकार की मौत की क्या? पत्रकार की मौत का नहीं, वो पत्रकार नहीं, वो किसान था। पत्रकारिता वो एक वो व्यवसाय करता था, उसकी आंदोलन में डेथ हुई है और कुचल का डेथ उसकी हुई है। उसके लिए भी हमने 5 किसानों को मानना है इनको। उसकी एक बॉडी नहीं आई थी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसान नहीं था, वो प्रेस का काम करता था, पत्रकार था, वो किसान था। उसको भी 45 लाख रुपए मुआवजे की हमने डिमांड करी है सरकार से। किन उस लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है आपने? गिरफ्तारी तो जो इसमें उसका लड़का बताएगा। मेरे गैंग में कौन कौन है सर? होम मिनिस्टर का, गृह मंत्री का बेटा बताएगा कि उसके गैंग में कौन कौन लोग शामिल है। साहब कह रहे हैं मंत्री कि अगर मेरा कोई वीडियो आ गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा तो वो देगा, वो आगरे की जेल में भी जाएगा, इस्तीफा देगा, आगरे की जेल में भी जाएगा। वो नेपाल में कैसा व्यापार करते हैं? नेपाल में यहाँ के लोग बताते हैं उसके बारे में, गांव के लोग, कि पहले लकड़ी चोर माफिया रहा, ये खैर की और चंदन की चोरी करता था। नेपाल में यहाँ जो गृह राज्य मंत्री बनाया, और नेपाल में डीजल का व्यापार करता था। खाद यहाँ से सस्ता था, नेपाल में महंगा था। यूरिया खाद की सप्लाई करता था वहाँ पे। सिंह जीत पर संयुक्त किसान मोर्चे के मेंबर हम कल से ही यहाँ लखीमपुर में है। कल वहाँ पिकुनिया में भी थे, वहाँ मीटिंग में भी थे। जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई थी, परिवार की मेंबर संतुष्ट नहीं थे, लोग नहीं संतुष्ट थे, इसीलिए हम संयुक्त किसान मोर्चा भी संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए आज
दोबारा पोस्टमार्टम होने जा रहा है। जो लखनऊ से डॉक्टरों की टीम आई है, 5 मेंबरों का पैनल बना है, सीनियर डॉक्टर आए हैं, हेलीकॉप्टर से डॉक्टर आ रहे हैं। परिवार की मेंबर 2 मेंबर की निगरानी में पोस्टमार्टम होगा और जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आगू साहबान मेंबर हैं उनसे भी जथेबंदी के 2 मेंबर साथ में जाएंगे और ये यहाँ पे राज में ही होगा हॉस्पिटल में। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे यहाँ आईपीएस ऑफिसर्स, एसएसपी मैडम और डीसी साहब आए थे, उन्होंने भी विश्वास दिलाया कि हम बिल्कुल पारदर्शिता से पोस्टमार्टम करवाएंगे, उनकी हाजिरी में होगा और हमारे लोग भी, परिवारक मेंबर भी और संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर भी होंगे। इसके बाद कल संस्कार होगा, क्योंकि आज तो रात हो गई, पोस्टमार्टम हो जाएगा, बिल्कुल परिवार भी संतुष्ट होगा, संयुक्त किसान मोर्चा भी संतुष्ट होगा और जो इनकी शहीदों की, ये हमारे भाई जो गुरविंदर सिंह शहीद हुए, इनकी जो शहीदी है वो न्याय दी जाएगी। ये देश का बच्चा है, संयुक्त किसान मोर्चे का बच्चा है। हम भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए यहाँ आए। पहले हम वहाँ गए थे पोकड़ा फार्म लखीमपुर, उसके बाद जो पत्रकार की डेथ हुई उस परिवार से मिले, अब तीसरी जगह यहाँ पे पहुंचे। हाँ, ये दल है। बहराइच से नूर आलम वारसी की रिपोर्ट।